जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डलहौजी का शासनकाल। इसके पहले हम देखे थे हार्डिंग फर्स्ट के बारे में 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा डलहौजी। कौन है डलहौजी? इसने जो शासन किया था ये 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी ये गवर्नर जनरल के पद पर कार्य रहा। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण कार्य इसने ये किए। राज्य हड़प नीति। क्या था? राज्य हड़प नीति। इसने राज्य हड़प नीति अपनाई, जिसमें ये राज्यों को हड़प लेता था। जब वहां पे कोई युवराज या कोई नहीं रहता था तो ये राज्यों को अपने में मिला लेता था। जिसमें इसने पहला जो सबसे पहले मिलाया था उसको मिलाया था, सबसे पहले मिलाया था सतारा को। सबसे पहले सतारा को और लास्ट अंतिम जो मिलाया था उसका नाम था अवध को मिलाया था कुशासन के आधार पे कि वहां का राजा शासन नहीं कर रहा है। इस आधार पर इसने उसको अपने में मिला लिया था। आधार पे ये था। इसके शासनकाल में राज हड़प नीति, जिसमें सतारा सबसे पहले इसने मिलाया। फिर उसके बाद अंतिम जो था अवध मिलाया, जिसे कुशासन के आधार पर मिलाया। इसने डाक प्रणाली भी लाया था। डाक प्रणाली 1854 ईस्वी में। तथा रेलवे का जनक अर्थात इसके समय ही 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच ट्रेन जो चली थी इसी के शासनकाल में चली थी। ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। राज्य हड़प नीति हो गया, डाक प्रणाली हो गया, रेलवे का जनक हो गया। ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद हमें और इसके बाद इसको पीडब्ल्यूडी का जनक भी इसी के शासनकाल में पीडब्ल्यूडी आया था। और वुड डिस्पैच का जो नियम था वो भी इसी के समय आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में आया था। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि राज्य हड़प नीति इसने अपनाया था। उसके बाद रेलवे का अपनाया था। रेलवे के बाद इसने डाक प्रणाली, डाक अधिनियम था 54 में लाया था। रेलवे का जनक था पीडब्ल्यू का जनक वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में डलहौजी ने लाया था। ये जो प्रश्न है सब पूछने वाला प्रश्न है। इसके बाद हम अगला देखेंगे कैनिंग। किसका देखेंगे? कैनिंग का। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो जरूर बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।